तो इस धमाकेदार म्यूज़िक के साथ आपका स्वागत है एपिसोड 4 में। ये एपिसोड है पार्ट ऑफ अ सीरीज दैट आई एम मेकिंग फॉर अ राइड दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ से स्पीति वैली तक की राइड। और रास्ते में मैंने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखे, जैसे कि ये बहुत सुंदर वाटरफॉल। ऐसी वाटरफॉल्स आपको इस रास्ते पे बहुत सारी दिखने वाली हैं। तो यहाँ पे वाटरफॉल का वीडियो लेते हुए मुझे कुछ लोग मिले जो कोलकाता से आए थे हिमाचल स्पीति वैली घूमने। बाय। तो स्पीति वैली एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पहले मुझे लगा था सिर्फ नॉर्थ के लोग आसपास से जाते हैं, बट स्पीति वैली घूमने, इवन लद्दाख, लेह लद्दाख का तो सबको ही पता है, बट स्पीति वैली घूमने भी बहुत लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। तो अगर इस रूट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। कुछ जगहों पे आपको लैंडस्लाइड्स वगैरह मिलने ही वाली हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन दीज रोड्स। वहाँ पे हमेशा अपना व्हीकल, अपनी बाइक या कार स्लो कर लीजिए और वहाँ पे रुकिए मत, क्योंकि पता नहीं है कि और भी बोल्डर्स, रॉक्स वहाँ पे गिर जाएं। ठीक है, तो चलते रहिए, स्लो चलिए, आगे देख के चलिए कि कोई स्टोन्स, बोल्डर्स वगैरह तो नहीं गिर रहे हैं। कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ गोट्स होती हैं ऊपर, माउंटेन गोट्स, जो पत्थर वत्थर हिला देती हैं, तो उसकी वजह से भी, और इवन कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है, उसकी वजह से भी कुछ पत्थर, छोटे मोटे पत्थर ऐसे आके नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो रूट है किन्नौर वैली का, किन्नौर वैली इज़ बेसिकली द सतलुज वैली। तो इस पूरे रूट पे जैसे आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट, आपको पूरे रूट पे सतलुज रिवर दिखेगी। जब आप स्पीति वैली एंटर करेंगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर, दोनों ये नदियाँ साथ जुड़ जाती हैं और आगे वो एक बड़ी सतलुज रिवर बन जाती है। पूरे इस रूट पे आपको बहुत सारे ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। आप एक से दूसरे पहाड़ सतलुज को क्रॉस करते हुए उन ब्रिजेस से जाएंगे, वो भी अपने आप में एक बड़ी मज़ेदार फीलिंग है। तो खाब संगम से थोड़ी ही दूर निकल के हमें दिखना शुरू हो जाएंगे द हेयर पिन बेंड्स। अब कहने को तो हेयर पिन बेंड्स बहुत मुश्किल होते हैं, या अगर आप एक्सपीरियंस राइडर नहीं हैं या एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कितना एक्सेलरेशन देना है, कैसे टर्न करना है। पर ये जो हेयर पिन बेंड्स हैं ये कंपैरेटिवली ईजियर हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क काफ़ी चौड़ी है। हर एक हेयर पिन बेंड पे आपको मोस्टली एक वो मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है, वो दिखेगा, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं। एंड जब मैं इन हेयर पिन बेंड्स पे जाना शुरू किया, इट वाज सच अ सरियल एक्सपीरियंस। द रूट, ये जो छोटा सा रूट है ये हेयर पिन बेंड्स का, जहाँ पे आप चढ़ाई भी करेंगे एंड दूसरी साइड आप उतरेंगे भी टू अ लोअर ऑल्टीट्यूड आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ दोज हेयर पिन बेंड्स। तो यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 हेयर पिन बेंड हैं टवर्ड्स बोथ साइड ऑफ द हिल, द माउंटेन। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, इस एरिया में खाब संगम से निकलते टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। मेरे पास एयरटेल का सिम है और मेरे फ़ोन पे कोई नेटवर्क नहीं था, स्पेशली उस वाले रीजन में खाब संगम से निकलते ही। और नाको से कुछ दूरी पहले ही आपके फ़ोन में सिग्नल दोबारा आना शुरू होगा। मुझे नहीं पता अगर BSNL का सिग्नल वहाँ आता है या नहीं, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने नोटिस किया, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का सिग्नल वहाँ पर उस रीजन में नहीं आता। तो एक छोटा सा पैच है इस रूट का जिस पे नेटवर्क नहीं आएगा बिल्कुल भी, बट कोई डरने की बात नहीं है। सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, वहाँ से ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो बाई चांस अगर ब्रेक डाउन हो जाए आपके व्हीकल का तो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा।
थोड़ी सी मौसम की भी बात की जाए। मैं गया था स्पीति वैली एंड ऑफ जून, जून के आखिरी हफ्ते में। तो उस टाइम ना बारिशें थी, मौसम बहुत ही प्लेजेंट था, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी। तो वहाँ पे फील होगी ही नहीं आपको कल्पा और नाको, और उससे आगे जब आप तिथि वैली में एंटर कर जाएंगे वहाँ पे तो एक्चुअली ठंडा मौसम है। तो आपको पूरे रास्ते में प्लेजेंट मौसम दिखेगा। पर फिर भी कीप वाटर बॉटल्स विद यू, बिकॉज़ इस रूट पे आपको कोई ख़ास ढाबा या फिर कुछ खाने पीने की जगहें बहुत कम मिलने वाली हैं। तो कैरी with you some water, carry with you maybe something to eat as well on this way. And make sure, please do not throw any garbage anywhere. Just keep it with you. और जहाँ पे भी आप रुकें वहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे, आप वहाँ पे अपना गार्बेज और प्लास्टिक वेस्ट फेंक दीजिए। Two hours later. तो यहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं अब नाको पहुँचने ही वाला हूँ, और नाको में मैंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ खाया पिया, कहाँ रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। तो नाको एक छोटा सा विलेज है, इंडो टिबेट या इंडो चाइना बॉर्डर के करीब। ये एक छोटा सा गांव है जो स्पीति के रास्ते में आता है। नाको फेमस है नाको लेक के लिए, और वहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, और वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी मॉनेस्ट्री भी बनी हुई है। तो बढ़िया सी पेट पूजा करके अपने होम स्टे से मैं निकल गया नाको विलेज को डिस्कवर करने। सबसे पहला मेरा स्टॉप था नाको लेक। बहुत ही पीसफुल जगह थी। मैंने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया वीडियो बनाने में। लेक के आसपास घूमा। बहुत छोटी सी लेक है, बट यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो आप या तो चिल कर सकते हैं या बोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं निकल गया आसपास और इस गांव को देखने के लिए। इस ट्रिप पे अभी तक का सबसे सुंदर गांव था। बहुत साफ़ सुथरा, एकदम लश ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खेती होती है, मोस्टली आलू की, और स्पिनच की, पालक की। गलियों में बहुत सारे पुराने घर देखने को मिलेंगे जो स्टोन के बने हुए हैं, और तो बेसिकली ये मड हाउसेस हैं। दे मेड ऑफ स्टोन, एंड जो इनकी लेयरिंग होती है वो मड की होती है, ताकि ये सर्दियों में ज़्यादा ठंडे ना हो। यहाँ पर गर्मियों में तो ठंडा था ही, पर सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है, एंड दिस प्लेस इज़ कवर्ड विद स्नो ऑल टुगेदर। तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है सर्दियों में, स्पेशली इस विलेज की, और इस विलेज से ऊपर जितनी भी ऑल्टीट्यूड पे विलेजेस हैं वहाँ पे भी। इस गांव में एक या दो मॉनेस्ट्रीज तो हैं जो मैंने देखी। बाकी रहने की भी बहुत सारी जगहें हैं। आपको ज़्यादातर एयरबीएनबीज और होम स्टेज देखने को मिलेंगे। मैं जहाँ रुका था, मैं अपने एयरबीएनबी होम स्टे का डिस्क्रिप्शन में डिटेल छोड़ दूँगा, ताकि अगर आपको बुक करना हो, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे।
बाकी जगहें देखने की बात करें तो ये छोटा सा बहुत प्यारा सा विलेज है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आसपास की जगहें हैं, बहुत सुंदर है। तो घूम फिर के शाम को जब मैं अपने होम स्टे में लौटा, मेरा डिनर तैयार था। एंड ये हैं आगे होम ओनर हैं, केयर टेकर भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे होस्ट थे मेरे। बहुत ही प्यार से मुझे खाना खिलाया, एकदम घर जैसा। दाल, एक सब्ज़ी और रोटी और चावल। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कॉमन डाइनिंग रूम है, वहीं पे किचन है, और सामने ये वुड बर्नर है जो सर्दियों में मोस्टली यूज़ होता है जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। तो घर का घर के सारे मेंबर एक ही जगह पे सारा दिन स्पेंड कर सकते हैं, ताकि वो ठंड से भी बचे रहें और खाते पीते भी रहें। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बस यही बात बोलूँगा कि ये बहुत ही सुंदर विलेज है, एक बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव के जितने भी लोग हैं, the residents of this village rely on agriculture, farming and tourism for their livelihood. So when you visit such places, make sure that you're contributing in a way कि आप उस जगह का और उन जगहों के लोगों का रिस्पेक्ट करें, आदर करें। And while you are a tourist, while you are a guest in their homes, please make sure that you follow maybe their rules. Make sure that you don't dump any garbage or plastic waste anywhere. Help to keep these places the same as they are right now, so that our future generations, or maybe you as well, can go there time and again and enjoy the natural beauty and the cleanliness that these places offer. So that is all from me in this video. I will be releasing some more episodes as part of this Magical Spiti series. So please like and drop a comment, and I will see you in the next one.